वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोग आरामको का वर्क परमिट रिसीवर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये है हमारा आरामको वर्क परमिट रिसीवर पार्ट 3 का क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट मस्ट ऑपरेशन डू बिफोर रिमूविंग देयर लॉक्स एंड टैग। लॉक और टैग रिमूव करने के पहले ऑपरेशन क्या करता है? ऑप्शन ए, मेक्स योर इक्विपमेंट कैन बी सेफली स्टार्टेड। ऑप्शन बी, मेक्स योर इक्विपमेंट इज गैस फ्री। ऑप्शन सी, क्लीन एंड पर्ज द ब्रेकर। ऑप्शन डी, टेक गैस टेस्ट एंड रीस्टार्ट द इक्विपमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेक्स योर इक्विपमेंट कैन बी सेफली स्टार्टेड। ऑपरेशन जो है लॉक और टैग रिमूव करने के पहले मेक श्योर करता है कि इक्विपमेंट जो है वो सेफली स्टार्टेड हुआ है या नहीं। सो व्हाट मस्ट ऑपरेशन डू बिफोर रिमूविंग देयर लॉक एंड टैग? द आंसर इज ऑप्शन ए, मेक श्योर इक्विपमेंट कैन बी सेफली स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3, release of hazardous liquid or gases permit is required when रिलीज ऑफ hazardous लिक्विड और गैसेस जो है वो रिलीज होता है तो परमिट रिक्वायर्ड होता है। कब रिक्वायर्ड होता है? ऑप्शन ए, ऑपरेटर रिलीज हाइड्रोकार्बन टू फ्लेयर। ऑप्शन बी, क्राफ्टमैन बिल्ड ए स्कैफोल्ड। ऑप्शन सी, ऑपरेटर ड्रेन इक्विपमेंट। ऑप्शन डी, पाइप फिटर ओपन अ लाइन और इंस्टॉल ब्लाइंड। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाइप फिटर ओपन अ लाइन और इंस्टॉल ब्लाइंड। सो रिलीज ऑफ hazardous liquid or gases permit is required when the answer is option D, pipe fitter open a line or install blind. Question number 35, covering of sewer which work permit is required? सीवर को कवर करते हैं तो उस समय कौन सा परमिट रिक्वायर्ड होता है? ऑप्शन ए, एंट्री परमिट। ऑप्शन बी, कोल्ड वर्क परमिट। ऑप्शन सी, हॉट वर्क परमिट। ऑप्शन डी, रिलीज वर्क परमिट। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हॉट वर्क परमिट। सीवर को कवरिंग करने के टाइम या कवरिंग करते हैं तो या तो हॉट वर्क परमिट एक्टिविटी चल रहा हो या कोई इग्निशन सोर्स हो, उसी समय हम लोग कवर करते हैं तो उसमें हॉट वर्क परमिट का यूज होता है। हॉट वर्क परमिट चाहिए तो इसका ऑप्शन है सी, हॉट वर्क परमिट। आंसर्स, so covering of sewer which work permit is required? The answer is option C, hot work permit. Question number 36, the use of an air compressor in an operating area is required which work permit? एयर कंप्रेसर का जो ऑपरेट किया जाता है एरिया में वो कौन सा वर्क परमिट चाहिए, कौन सा वर्क परमिट यूज होता है? तो ऑप्शन ए, एंट्री वर्क परमिट। ऑप्शन बी, कोल्ड वर्क परमिट। ऑप्शन सी, रिलीज वर्क परमिट। ऑप्शन डी, हॉट वर्क परमिट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हॉट वर्क परमिट। एयर कंप्रेसर कोई एरिया में ऑपरेट होता है तो उस समय हॉट वर्क परमिट का यूज होता है, हॉट वर्क परमिट चाहिए। So the use of an air compressor in an operating area is required which work permit? The answer is option D, hot work permit. 37, question number 37, what is the difference between hot and cold work permit? हॉट और कोल्ड वर्क परमिट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? ऑप्शन ए, कोल्ड यूज एन इग्निशन सोर्स। ऑप्शन बी, बोथ यूज एन इग्निशन सोर्स। ऑप्शन सी, बोथ आर सेम वर्क एक्टिविटी। ऑप्शन डी, हॉट यूजेज इग्निशन सोर्स। तो हॉट और कोल्ड वर्क परमिट में क्या डिफरेंस है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हॉट यूजेज एंड इग्निशन सोर्स। So what is the difference between hot and cold work? The answer is option D, hot usage and ignition source. Question number 38. What is one hazard while doing hot work? हॉट वर्क करते हैं तो उसमें कौन सा एक हजार्ड होता है, कौन सा हजार्ड होता है हॉट वर्क करते समय? ऑप्शन ए फ्लैश पॉइंट, ऑप्शन बी इग्निशन सोर्स, ऑप्शन सी कोल्ड वर्क, ऑप्शन डी वेपर प्रेशर। इसका आंसर है ऑप्शन बी इग्निशन सोर्स। हॉट वर्क करते समय एक हजार्ड होता है, वो हजार्ड है इग्निशन सोर्स। सो व्हाट इज वन हजार्ड व्हाइल डूइंग hot work? The answer is option B, ignition source. Question number 39. Choose 3 things that are needed before allowing entry into a confined space. वो 3 चीज कौन सा है जो confined space में एंट्री के लिए अलाउ करता है? ऑप्शन ए एयर मूवर, रेसिप्रेटर एंड काउंटर सिग्नेचर, ऑप्शन बी फायर वॉच, एयर मूवर एंड गैस टेस्ट, ऑप्शन सी लाइटिंग, स्टैंड बाई एंड एयर मूवर, ऑप्शन डी गैस टेस्ट, फायर एक्सटिंग्विशर एंड बैरिकेड्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी लाइटिंग, स्टैंड बाई मैन एंड एयर मूवर। ये 3 चीज रहने से ही वो एंट्री परमिट अलाउ होता है कन्फाइंड स्पेस के लिए। ये लाजमी ये चीज़ चाहिए, लाइटिंग, स्टैंड बाई मैन और एयर मूवर। बाकी वो वर्क एक्टिविटी के हिसाब से परमिट होता है, चाहे वो कन्फाइंड स्पेस एंट्री तो परमिट चाहिए, और जो एक्टिविटी अलग से हो, चाहे हॉट वर्क कोल्ड वर्क, जो उस तरीके का फिर अलग से उसका रिक्वायरमेंट के ऊपर परमिट इशू किया जाता है कि क्या वर्क एक्टिविटी है। सो चूज 3 थिंग्स दैट आर नीडेड बिफोर अलाउइंग एंट्री इनटू अ कन्फाइंड स्पेस। द आंसर इज ऑप्शन सी लाइटिंग, स्टैंड बाई मैन एंड एयर मूवर। क्वेश्चन नंबर 40. What is the acceptable level of LEL to allow hot work? हॉट वर्क के लिए एक्सेप्टेबल LEL कितना होता है? ऑप्शन ए 0.0%, ऑप्शन बी 10 to 50 ppm, ऑप्शन सी 5% to 10%, ऑप्शन डी 21% to 23.5%। इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए 0.0%। LEL जो है वो 0.0% होता है, तो हॉट वर्क अलाउ करते हैं। So what is the acceptable level of LEL to allow hot work? The answer is option A 0.0%. Question number 41. Select the statement where all 3 items are needed before allowing entry into a confined space. ये अभी हम लोग इसको देखे हैं, पढ़े हैं, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन तो डबल आ गया है। सो इसका आंसर है वही जो हम लोग पहले इससे पहले जो डिस्कस किए थे, ऑप्शन सी है लाइटिंग, स्टैंड बाई मैन एंड एयर मूवर। क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज कंसीडर्ड कोल्ड वर्क? कोल्ड वर्क को क्या कंसीडर करते हैं, कौन सा चीज से कौन? तो ऑप्शन ए है स्कैफोल्डिंग, बिल्डिंग एंड ग्राइंडिंग, ऑप्शन बी ब्रश पेंटिंग एंड एब्रेसिव ब्लास्टिंग, ऑप्शन सी सैंड रिमूवल एंड स्कैफोल्ड एक्टिविटी, ऑप्शन डी एब्रेसिव ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग। इसका आंसर है ऑप्शन सी सैंड रिमूवल एंड स्कैफोल्ड एक्टिविटी। ये कोल्ड वर्क को कंसीडर करता है। सो व्हाट इज कंसीडर्ड कोल्ड वर्क? द आंसर इज ऑप्शन सी सैंड रिमूवल एंड स्कैफोल्ड एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 43. What hazard would you find when doing hot work? हॉट वर्क करते समय कौन सा हजार्ड होता है, क्या हजार्ड होता है? ऑप्शन ए इग्निशन स्विच, ऑप्शन बी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, ऑप्शन सी इग्निशन सोर्स, ऑप्शन डी इग्निशन पॉइंट।
इसका आंसर है ऑप्शन सी इग्निशन सोर्स। इग्निशन सोर्स जब भी हॉट वर्क होता है तो उसमें ये हजार्ड होते हैं, इग्निशन सोर्स। सो व्हाट हजार्ड वुड यू फाइंड व्हेन डूइंग हॉट वर्क? द आंसर इज ऑप्शन सी इग्निशन सोर्स। क्वेश्चन नंबर 44, द यूज ऑफ व्हीकल इन एन ऑपरेटिंग एरिया विच वर्क परमिट आर रिक्वायर्ड? कोई भी ऑपरेटिंग एरिया में व्हीकल का यूज हो रहा है तो कौन सा वर्क परमिट रिक्वायर्ड होता है? ऑप्शन ए कोल्ड वर्क परमिट, ऑप्शन बी एंट्री, ऑप्शन सी रिलीज वर्क परमिट, ऑप्शन डी हॉट वर्क परमिट। इसका आंसर है ऑप्शन डी हॉट वर्क परमिट। कोई भी व्हीकल ऑपरेटिंग एरिया में एंट्री होता है या ऑपरेट किया जाता है तो उस समय हॉट वर्क परमिट का यूज होता है। So the use of vehicle in an operating area which work permit are required. So the answer is hot work permit. Question number 45. We use work permit in hazardous area to identify. हम लोग hazardous एरिया में वर्क परमिट क्यों यूज करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं? उसके लिए ऑप्शन ए एक्सपायर्ड वर्क परमिट, ऑप्शन बी अल्टरनेट रिसीवर, ऑप्शन सी एक्सपायर्ड परमिट, ऑप्शन डी हजार्ड एंड प्रिकॉशंस। इसका आंसर है ऑप्शन डी हजार्ड एंड प्रिकॉशन। सो वी यूज वर्क परमिट इन हजार्डस एरिया टू आइडेंटिफाई। द आंसर इज ऑप्शन डी हजार्ड एंड प्रिकॉशंस। क्वेश्चन नंबर 46. The information entered in exact work location box is important because it control जो एग्जैक्ट वर्क लोकेशन पे है उसमें जो इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, वो क्या कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन ए हाउ मेनी वर्कर कैन बी एट द जॉब साइट, ऑप्शन बी where the receiver can work, option C what equipment the receiver can use, option D how long receiver can work। इसका आंसर है ऑप्शन बी where the receiver can work। So the information entered in exact work location box is an important because it control of the answer is option B where the receiver can work। Question number 47. What does the duration box tell the receiver? ड्यूरेशन बॉक्स रिसीवर को क्या बताता है, क्या वो इंफॉर्मेशन होता है, क्या इंडिकेट्स करता है वो ड्यूरेशन बॉक्स? ऑप्शन ए द एक्सपायरी डेट ऑफ रिसीवर सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी व्हेन टू गो फॉर लंच, ऑप्शन सी हाउ लॉन्ग द एक्सटेंशन इज अप्रूवल फॉर, ऑप्शन डी व्हेन वर्क मस्ट स्टॉप। The answer is option D when work must stop। ड्यूरेशन बॉक्स रिसीवर को यही शो करता है, मीन्स बोलता है या एक बताता है कि when the work must stop, कब काम को बंद कर सकते हैं। एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम होता है, उतने टाइम तक वो परमिट वैलिड होता है। उसके बाद में वो उसको एक्सटेंड करे या वो करे, वो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर में उसको बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो व्हाट डज द ड्यूरेशन बॉक्स टेल द रिसीवर? द आंसर इज ऑप्शन डी व्हेन वर्क मस्ट स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 48. व्हाई डज द इशूअर नीड टू नो व्हाट इक्विपमेंट विल बी यूज्ड एट अ जॉब साइट? ईश्वर को ये क्यों जानना चाहता है कि कौन सा इक्विपमेंट जॉब साइट पे यूज हो रहा है या होता है? ऑप्शन ए इट टेल हिम ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज नीडेड, ऑप्शन बी इट टेल हिम इफ अ फायर वॉच इज नीडेड, ऑप्शन सी इट हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई हजार्ड, ऑप्शन डी इट टेल हिम इफ अ स्टैंड बाय मैन नीडेड। The answer is it help him to identify hazard।
कौन सा इक्विपमेंट जॉब साइट पे यूज हो रहा है, ये ईश्वर इसलिए जानना चाहता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि क्या हैजार्ड है और उसको कैसे हेल्प कर सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इट हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई हैजार्ड। So why does the issuer need to know what equipment will be used at a job site? The answer is option C, it helps him to identify hazard.